and I must appreciate your good homework. ख़वातीन हज़रात, मुझे पता है आज आप किस इंतज़ार में हैं और किस एक्साइटमेंट में हैं, और मैं भी उसी एक्साइटमेंट में यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, बल्कि मैं 12 बजे से ही मौजूद हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि हमारी जो मेहमान हैं, हमारे दिल पर विराजमान हैं, हम उनके इंतज़ार में पलकें बिछाएं, आँखें बिछाएं और हम उनके इंतज़ार में उनसे पहले बैठे हों। बिल्कुल ऐसा ही वार्म वेलकम, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा वार्म वेलकम वो उनको मिलना चाहिए जो हम सोच के बैठे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि वो चूँकि मेहमान हैं और उन्हें बहुत दिनों बाद पाकिस्तान आई हैं और बहुत सी चेंजेस कराची में भी देख रही हैं, बड़ी एक्साइटेड हैं, बड़ी खुश हैं, लेकिन वो कहीं बहुत दूर के सैलून में बाल बनवाने चली गई मासूमियत में। उनको क्या पता, वो समझी होंगी पिछली गली में डेपिलेक्स है, किसी ने कहा वहाँ बड़े अच्छे बाल बनते हैं, वो चल पड़ी मासूम। तो अब ये तो पता नहीं, डेपिलेक्स तो ऐसे उससे थोड़ा आगे जाएं अगर तारिक रोड से तो फिर लाहौर आ जाता है, मतलब आ भी सकता है लाहौर, हैदराबाद तो आ ही जाता है, लेकिन वो किसी ट्रैफिक में स्टक हो गई और वो खुद ही बेचारी परेशान है कि मैं अब क्या करूं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरी तो आदत है बातें बनाने की। अस्सलाम वालेकुम। डेपिलेक्स तो खुद यहाँ मौजूद है, बिखाला सामने खड़ी हैं। तो ऐसा हुआ कि मैंने कहा ये बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि आप लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उनकी जगह आके बैठ गई पहले ताकि आपको मैं बातों में लगाऊं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, गल्लां विच लाईदा है लोकां नूं, ते सानूं ते आदत है गल्लां चलाण दी। तो मैंने कहा चलें, इससे बेहतर है, हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने भी कहा कि वो कुछ वक्त उनको लगेगा, तकरीबन वो कोने तक होंगी, फिर वो एक प्यारी सी साड़ी पहनेंगी और फिर वो आएंगी, तो उसमें वक्त लगेगा। और उसमें इनका कसूर नहीं है क्योंकि उनको फासलों का पता नहीं था, और ये भी पता नहीं था कि कराची की अब सबसे बड़ी क्वालिटी इस वक्त ये है कि ट्रैफिक जैम है हर तरफ, और उसकी भी बड़ी वजूहात हैं, बड़े मतलब दिल के फपोले। हम इससे पहले कि वो यहाँ आके सुने कि हम अपनी चुगलियाँ खुद ही कर रहे हैं कि बैंक वालों ने सबको लोन दे दिया है, चाहे जिसकी तनख्वाह 25,000 है, जिसकी तनख्वाह 40,000 है, वो रोटी नहीं खा रहा, उसने गाड़ी ले ली, सड़क पे छोड़ दी, और वो एक्साइटमेंट भी चली गई उसकी कि वो कभी कुछ बनाए, कुछ कमाए, कुछ बचाए, और फिर एक गाड़ी को एम करे और फिर वो ख़रीदे और फिर वो उसका मज़ा ले। ये मजाक ख़त्म हो चुका है। ये मजाक बिल्कुल उसी तरह ख़त्म हो चुका है जैसे अब हम लोग ईमेल लिखते हैं, टेक्स्ट पे लोगों से बात करते हैं, और हम ख़त लिखना छोड़ गए हैं, क्योंकि इस ख़त लिखने की एक खूबसूरत रोमांटिसिज्म जो हमारी ज़िंदगियों में थी, और ख़त पढ़ने की और ख़त मिलने की और ख़त पहुँचने की, वो एक पूरा प्रोसेस था, बड़ा रोमांटिक प्रोसेस था, वो चला गया है हमारी ज़िंदगियों से। मुझे याद पड़ता है मेरे वालिद अहमद बशीर, आप में से बेशतर लोग जानते होंगे, ही वॉज़ अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट एंड अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो वो मुझे कहते थे कि मुझे फ़ोन ना किया करो। मैं कराची से फ़ोन करती थी, क्या हाल है अब्बा, कैसे हैं? कहते मैंने फ़ोन ना करया कर, मैंने ख़त लिखया कर। जो तू ख़त लिखनी है, तू मेरे वास्ते टाइम कढ़नी है, फिर तू उस कागज़ नू पढ़नी है, फिर उस कलम नू पढ़नी है, फिर तू मेरे बारे सोचनी है, फिर तू लिखनी है, फिर लिफाफा बंद करके मेरे वास्ते टाइम कढ़ के उन्होंने पोस्ट करनी है, फिर वो मेरे कोल पहुँचता है, मैं उन्होंने हथ लाना वा, फिर मैं खोलना वा, मेरी अक्खां अगे तेरी शक्ल आती है, फिर मैं बार बार पढ़ना वा। वो जो एक खूबसूरत रोमांस था ना, ख़त लिखने और पढ़ने और एक इस तरह से अपने जज्बात पहुंचाने का, हमें बड़ा उसका तजुर्बा है, हमारी जनरेशन को ख़ास तौर पे। अब जो नए बच्चे हैं वो तो ईमेल पे और इस पे सब, उनका कसूर नहीं है, उनको जैसी दुनिया मिली वो उसी तरह निभा रहे हैं। मुझे याद पड़ता है हमारे घर में मुस्तकिल खतूत जो आते थे, उसमें मुमताज़ मुफ्ती साहब के ख़त बहुत बाकायदगी से आते थे, और क्या आप में से किसी ने अगर उनकी हैंड राइटिंग देखी होगी तो मोती के दाने होते थे। हम सब बच्चे थे और हमें शायद इतनी अक्ल भी नहीं थी, क्योंकि मुफ्ती साहब तो मुफ्ती चाचा थे, हम समझते थे हमारे ताया हैं वो। मैं स्कूल में कभी कह भी देती थी हमारे ताया आए हुए हैं, हालांकि अब्बा उनको तू तू करके बात करते थे, वो अब्बा से बड़े थे लेकिन उन दोनों की तू तड़ाक थी। तो हम कहते थे हाँ मुफ्ती चाचा का ख़त सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कितना प्यारा लिखा है, और उनको गालिब के खतूत की तरह की एक अलग उनकी एक वो एड्रेस करने की, जो मुखातिब करने की एक क्वालिटी थी। ना सलाम ना दुआ, मैं आ रहा हूँ, मुद्दी से कहना करेले पका के रखे धागे वाले फलाने, बस मुमताज़, ना खुदा हाफिज़, ना सलाम, ना कैसे हो या क्यों। तो वो 5 जुमले होते थे और वो हमें लगता था जैसे किसी ने कागज़ पे मोती बिखेरे हुए हैं। तो खतूत की एक बड़ी खूबसूरत सी वैल्यू और ख़ूबसूरत सी यादें हैं, जो मुझे अब भी ये लगता है कि जैसे मैं थोड़ा बहुत कभी कभी लिखती हूँ, ऐसी शोदे से ड्रामे लिखती हूँ, और मैं कौन सी राइटर हूँ, आम से कमर्शियल से। लेकिन मुझे हमारी प्यारी सी दोस्त है नूर हुदा शाह, बड़ी
पाए की राइटर हैं और बड़ी खूबसूरत ख़यालात की मालिक हैं। वो मुझे अगले दिन कहती हैं कि कंप्यूटर पे लिखना सीख लें, आसान हो जाएगा। मुझे आता भी नहीं है वैसे, उनको आ गया माशाल्लाह, वो मुझसे होशियार हैं हर तरह से, सोचने में, समझने में, लिखने में। तो मैंने एक दिन सोचा भी कि मैं कोशिश करूं कंप्यूटर पे लिखने की। पता नहीं मुझे कागज़ अच्छा लगता है। मैं पहले अपनी मेज़ साफ़ करती हूँ, लिखती भी साल में एक दफ़ा ही हूँ, ऐसा कौन सा रोज़ रोज़ लिखती हूँ। फिर जब मेज़ पे जाती हूँ 2-4 दिन, फिर उसको ठीक करती हूँ, मैं ज़रा सफाई करती हूँ, नए नए पेन लेती हूँ, फिर कागज़ की दुकान पे जाती हूँ, कागज़ लेती हूँ, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती हूँ कि कुछ लिखना है। अच्छा, फिर एक दिन बैठी, फिर 2 सीन लिख के, फिर मज़ा नहीं आया, फिर पाड़ दिया। वो एक खेल है बड़े मज़े का, उसमें कुछ ना कुछ गुजारा सा हो जाता है। बहरहाल इसी तरह है ज़िंदगी के बहुत से काम और उनके मुख्तलिफ़ तरीके हम अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक हम बदल गए, कहाँ से कहाँ तक हमारा बैठना उठना, पढ़ना लिखना, ओढ़ना बिछोना, गुफ्तगू का अंदाज़ सब बदल गया। अल्लाह, ये तो अज़रा हर दफ़ा मैं इसीलिए लाके बिठाती हूँ सामने अज़रा को ये फ़ौरन मुझे गाने के लिए कह देती है, अच्छी अच्छी जगहों पे मैं लेके जाती हूँ अभी अगले महीने में लेके जाऊँगी कहीं और, ऐसे ही करना फिर अज़रा को भी और मुझे भी गाने की शिकायत है। लोगों को गुर्दे की शिकायत होती है, हमें गाने की शिकायत होती है कहीं गाने की जगह आ जाए। एक दफ़ा मैंने किसी से कहा, हमारे दोस्त के घर में गाना था, वो बड़े बड़े शौकीन थे, उनकी बीवी भी गाना सीखती थी, वो भी सीखते थे। आता वाता नहीं था मगर सीख रहे थे, चलो कोई बात नहीं, किसी की चुगली करने से अच्छा बंदा बुरा ही गाना गा ले, चलो कुछ मतलब टाइम ज़ाया तो ना करे ना। तो वो मुझे कह लगे, मैंने कहा देखे मैं आती हूँ तो आप लोग जो है ना मुझे वहाँ पे, मैं आती हूँ खाना वाना खाने, आप मुझे फ़ौरन वहाँ फरीदा खाना बना के बिठा देते, मैं कौन सी इतनी बड़ी सिंगर हूँ। तो मुझे कहना नहीं आपने, अच्छा आप खुद गाएं, आप लोग शौकिया फ़नकार गा रहे हैं तो मैं भी सुनूंगी, अच्छा प्लीज़ मैं सुनूंगी। अब काफ़ी देर गुजर गई, वो गाने लगे, उनके दोस्त गाने लगे, सब बुरा गा रहे थे। तमाम लोग बहुत अमीर लोग थे, हीरे मोती पहने हुए थे, उन्होंने पैरों में भी हीरे पहने हुए थे, पता नहीं कहाँ बुरा गा रहे थे, बेसुरा ही गा रहे थे। मेरा दम घुटने लग गया ना थोड़ी देर में। तो मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कि देखिए मैंने आपको मना तो किया था कि आप मुझे गाने को ना कहें, लेकिन आप प्लीज़ ऐसा भी ना करें, थोड़ा सा तो कहें ना मुझे आप मैंने ये थोड़ी कहा था कि बिल्कुल ही ना कहें, मतलब मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, अब आप मुझे थोड़ा सा मना लेंगे, मैं जल्दी से मान जाऊंगी हाय शबनम की तो क्या क्या फिल्में अब अभी आएंगी तो हम उनसे बात करेंगे और फिर उनकी फिल्में याद करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं। अंदलीब कितनी अच्छी फिल्म थी और बज़मी साहब का म्यूज़िक कैसा था। जी दोस्ती, बहुत सारी फिल्में, अनमोल, दोस्ती, आईना, अभी तो हम उनके बारे में बात करेंगे। अल्लाह करे कि वो साड़ी लिपट जाए जल्दी से, बहुत जल्दी पहनती हैं बंगालने साड़ियाँ, 1 मिनट में यूँ 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 यूँ। देखने में मैं भी बंगालन लगती हूँ, इसलिए मैं भी साड़ी फ़ौरन बदल लेती हूँ लेकिन वो बेचारी ट्रैफिक में स्टक होगी। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये फिल्मी अदाकारा थी तो इसलिए लेट हुई। वो बेचारी तो बहुत ही ग्राउंडेड सी, सिंपल सी, प्यारी सी, एक बहुत, आप देखेंगे तो आपको यकीन भी नहीं आएगा कि इतनी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, अब एक बहुत अलग तरह की लाइफ गुजार रही हैं। बहरहाल वो तो मैंने सोचा था कि मैं उनके मुंह पर ही उनको सुना दूंगी गाना। आए हाय, ऐसा ना वो गाना सुन के आए ना फिर अब आप हमें सुना दीजिए बुशरा। है ये कौन है? आए नूर बैठिए चले मैं थोड़ा सा एक अस्थाई सुनाती हूँ। इसको एको दे देना बेटा, ये अजान वाला माइक है, तकरीर वाला भी है अच्छा कल उनका मुझे फ़ोन आया, बड़ी स्वीट हार्ट है, मुझे क्या पता कोई अननोन से नंबर से था। मैंने कहा जी हेलो, कहने की मैं शबनम बोल रही हूँ। मैंने कहा हाय हाय, मैं सदके जाऊँ? कहती है मेरे पास किसी से मैंने नंबर लिया, मेरे पास नंबर नहीं था, और बुशरा पहले तो मैं फ़ैन थी, अब मैं आशिक हो गई हूँ। मैंने कहा हाय स्वीट। मैंने कहा अच्छा आप देखती हैं हमें? मुझे क्या पता बांग्लादेश में हमें को देख रहा है नहीं देख रहा, हमको तो पता ही कुछ नहीं। कहने लगी हाँ मैं जियो भी देखती हूँ, हम पे हर जगह आपको ढूंढती हूँ, आपके जोक्स पे इतना मज़ा आता है। मैंने कहा या अल्लाह, रंगीले की याद ताज़ा हो गई मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जोकर ही समझ लिया, मगर कुछ समझा तो उन्होंने कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नज़र में
हैं प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग। हम उन पे बेरुखी का इल्ज़ाम क्यों लगाएं, हम उन पे बेरुखी का इल्ज़ाम क्यों लगाएं, उनकी जफ़ा का है दिल हम क्यों बुरा मनाएं, जो चाहे अब करे वो, दिल पे सितम हमारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग। अच्छा, आपको एक बात बताऊं जो मुझे तो पता है लेकिन मैं मजबूर हूं कि मैं इसको फॉलो नहीं कर पाती। जो सिंगर्स होते हैं वो ज़्यादा बातें नहीं करते। मुझे याद पड़ता है महनाज, अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक बहुत ही मीठी प्यारी आवाज़ सुरीली थी। कहती थी जिस दिन मुझे गाना होता था हम ताली से पानी मांगते थे कि मैं घर में भी नहीं बोलती थी। मैं तो इतनी बकबक के बाद गा रही हूँ तो आवाज़ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रही है। तो वो थोड़ी सी ट्यूनिंग चाहिए होती है उस वक्त आपको, और गाने का मोड एक अलग होता है। सो मैंने ये बात उनकी सुनी तो सही, पर मैंने उस पर अमल कहाँ किया। मैं बातें ना करूँ तो कोई मुझे मुँह ना लगाए, मैं चुपकी बैठी रहूँ तो कोई कहे ये पता नहीं कौन बैठी है, चलो यहाँ से। अच्छा, तो अब ये है कि शबनम के बारे में हम क्या क्या कहें, वो आएंगी तो फिर उनका बाब तो हम तब खोलेंगे। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि हमारी जनरेशन को तो बहरहाल उनका पता है बहुत अच्छी तरह, और हम सब उनके काम को, और उनका एक दौर था, उसके खूबसूरत एक फ्लेवर था, एक हमारा सबका खुद का भी एक वक्त जो गुजरा हुआ है, हम शायद उस वक्त से भी प्यार करते हैं। हम जब अपने पिछले किसी अदाकार को या किसी लेजेंड को कोई ट्रिब्यूट देते हैं या उनसे कुछ मुलाकात के साथ कोई एक और दुनिया में चले जाते हैं, तो एक्चुअली हम अपनी यूथ में चले जाते हैं, और उन गानों से या उन फिल्मों से या उन परफॉर्मेंसेस से या उस पर्टिकुलर वक्त से हमारी अपनी बहुत सी पर्सनल बातें जुड़ी होती हैं। तो हम बहुत सी चीज़ें लेके चलते हैं जब हम किसी पुराने बड़े अदाकार को या गुलकार को या फ़नकार को देखते हैं, ऐसा ही होता है। तो अभी शबनम के दौर में जितने लोग थे, मैं ये देखती हूँ कि जैसे ज़ेबा साहिबा हैं, अब वो सामने नहीं आती हैं, या सबिया खानम साहिबा हैं, वो भी अमेरिका में होती हैं। चंद लोग तो हमारे पास रह गए, अब तो सब कुछ चले गए। हुस्ना साहिबा हैं, वो माशाल्लाह हयात हैं, लेकिन वो भी सामने नहीं आती हैं। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि उस वक्त का जो एक फ़िल्म का करिश्मा था, जो एक फ़िल्म का रोमांस था, जो एक उसकी एक वैल्यू थी हमारी सबकी ज़िंदगियों में, उसमें ये पिछले 20 साल को छोड़ के, मतलब गंडासे की फिल्में छोड़ के, सॉरी टू से, मैं बीइंग अ पंजाबी समझती हूँ कि बहुत लाउड था, जो बहुत ओवर लाउड था, जो सबसे हज़म नहीं हुआ, इसीलिए वो ख़त्म हो गया। उससे पिछला जो दौर है, आप देखिए रियाज शाहिद से लेकर एस सुलेमान से लेकर खुर्शीद अनवर साहब, नज़रुल इस्लाम साहब, हसन अस्करी साहब, ये काफ़ी पढ़े लिखे लोगों की फ़िल्में हुआ करती थी उस ज़माने में। बहुत से नाम शायद मैं इस वक्त नहीं ले पा रही। तो वो बहुत एक अलग तरह के लोग थे। बाद में जो दौर आया जिसमें कि कोई भी फिल्म बना लेता था, या मैं वो भी नाम नहीं ले सकती, तो उसकी वजह से आपने देखा कि क्वालिटी में कितना फ़र्क आया। लेकिन जब शमीम आरा साहिबा की फ़िल्में बनती थी, नायला थी, या ये दोस्ती, और हमराज फ़िल्म थी, खुर्शीद अनवर साहब ने ख़ुद डायरेक्ट की थी, म्यूज़िक दिया था। उससे पिछली फ़िल्में चले जाएँ, मुसरत नज़ीर साहिबा की, नीलो की, और वो दौर नूरजहाँ जब इसमें ख़ुद काम करती थी, तो उस वक्त अच्छी खासी सुलझी हुई फ़िल्में बनती थी। आप सोचिए सैफुद्दीन सैफ थे, और शायरों में भी आप देखें कतील शिफाई साहब थे, कितने बड़े बड़े शायरों ने और कैसी कैसी शायरी लिखी है, कैसी कैसी खूबसूरत उल्फत की नई मंजिल को चला। फिर फैज़ साहब के कलाम को लोगों ने फ़िल्म में शामिल किया। तो एक माइंडसेट था उस वक्त जिसको कुछ, जिसमें सेंसिबिलिटी थी, तभी वो फ़िल्में अब तक हमारे जहनों में और हमारे दिलों में मौजूद हैं। बीच में बस वो जैसे हम कहते हैं ना, ये मोबाइल की सेल्फियाँ, उस तरह की फ़िल्में बनने लगी, क्योंकि सेल्फ़ी भी वही चीज़ है जो कि बिल्कुल एक्चुअल फ़ोटोग्राफी को बहुत डैमेज कर रही है,
कि सेल्फी जब मोबाइलों में जैसे खींचते हैं, उसमें वो हुर्मत नहीं रही जो एक चार्म होता था तस्वीर खिंचवाने का। वो एक किसी भी चीज़ की एक हुर्मत होती है, वो चली जाती है जब आप उसको ऐसे किसी नए पहलू से उसको देखने लगे जिसमें कोई वज़न ना हो। तो इसी तरह मैं देखती हूँ ये शबनम साहिबा की रॉबिन घोष का म्यूज़िक, और फिर इनके अलावा निसार बज़मी साहब का म्यूज़िक, इतनी पाकीज़गी थी उनके कलाम में, उनकी म्यूज़िक में, रानी की फ़िल्मों में। तो वो एक फ़िल्म इंडस्ट्री थी जिसको हम बड़े प्राइड के साथ अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री कह सकते हैं कि हमने एक बहुत अच्छा वक्त और बहुत अच्छी लॉलीवुड फिल्म्स देखी हैं। और अब हम एक और नई शक्ल में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं, जिसको मैं लॉलीवुड नहीं कहती। जब सब कहते हैं कि हमारा रिवाइवल है, तो मैं कहती हूँ नहीं, इट्स नॉट अ रिवाइवल ऑफ सिनेमा, इट्स अ न्यू इमर्जिंग सिनेमा। एंड ये कराची के लोगों ने इसको उठाया है मैक्सिमम। ये हमारे नए डायरेक्टर्स हैं, टेलीविज़न के स्टूडेंट्स हैं, हमारे नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं मीडिया, या हमारे जो एड डायरेक्टर्स हैं, तो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ कुछ इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए ये compete करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक है, अच्छी बुरी दरमियानी ऊंची नीची फिल्में बन रही हैं, अभी पनीरियाँ लग रही हैं, अभी तो ये दरख्त बनेंगे, अभी तो इनमें फूल खिलेंगे। अभी शुरू में अगर हम कह देंगे कि नहीं हमारी फिल्में बेकार हैं और ये बच्चे हैं, इनका विज़न हमसे बहुत आगे है, इनको बहुत आगे जाना है, तो मैं इसको कहती हूँ ये लॉलीवुड नहीं है, ये कॉलीवुड है, क्योंकि कराची से उठा है और ये कराची वालों ने बनाया है। और कराची में जितने बच्चे, लाहौर से भी बना रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो कराची के लोग बना रहे हैं। तो इसको मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने सिनेमा को ज़रूर देखने जाइए। पसंद नापसंद बात की बात है, लेकिन इनकरेज ज़रूर कीजिए ताकि हमारा सिनेमा आगे फ्लरिश कर सके। अगर हमने 6 फिल्में नहीं देखी या 22 फिल्में लग रही नहीं देखी, वो डिस्करेज हो जाएंगे, फिर वो हम इसी लेवल पे रह जाएंगे। और यकीनन अच्छे स्क्रिप्ट्स भी आएंगे, अच्छा विजन भी होगा। जैसे शुरू में आपने देखा कमर्शियल टेलीविज़न जब शुरू हुआ तो हर तरह के ड्रामे बन रहे थे, बुरे अच्छे पता नहीं कैसे वैसे, कुछ अभी भी ऐसे वैसे बन रहे हैं, लेकिन अच्छे भी बन रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि टेलीविज़न का ड्रामा बिल्कुल ही तबाह हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पिछला ही अच्छा था, अगला अच्छा नहीं है। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर देखना होगा, अपनी अगली जनरेशन को थोड़ा वक्त देना होगा, थोड़ा रास्ता देना होगा, थोड़ी एक्सेप्टेंस देनी होगी, प्यार देना होगा, इंकरेजमेंट देनी होगी, तो वो आगे बढ़ेंगे। और फिर हम और शबनम पैदा करेंगे और बहुत सी रानियाँ आएंगी। अब तो हमारी टीवी की लड़कियाँ ही बहुत काफ़ी हैं माशाल्लाह। वो बल्कि हमारी जो लाहौर की फ़िल्म की लड़कियाँ थीं वो तो फारिग सी हो गई हैं कुछ। हमारी अपनी बच्चियों ने अच्छी निकरे वकरे पहन ली, कोई बात नहीं, हमारी लड़कियाँ खूब डांस वांस भी कर लेती हैं अब। लेकिन वो तो लाहौर की लड़कियों से अब हम फारिग हैं। यहाँ क्योंकि टीवी की लड़कियाँ अब एक्ट्रेसेस भी अपने टेलीविज़न करियर की वजह से बेहतर हुई हैं, और फिर बहरहाल उनके अंदर वो एक एनर्जी भी और तरह की है। और अब सबके अम्मी अब्बू मना भी नहीं करते फिल्मों में डांस करने से ना। हमारे तो अम्मी अब्बू हमें ड्रामों में नहीं काम करने देते थे हमें तो बहुत सख्ती से डांट पड़ती थी कि बस इश्किया डायलॉग नहीं बोलने, बच्चों के प्रोग्राम में गाने गाओ, बस पपिट्स के शो में गाते रहो, इतना ही काफ़ी है। तो अब बताएं राहिला क्या पोजीशन है? मैं शबनम की बुशरा जी शबनम is arrived here. She's coming down shortly. अच्छा तो जी, बस तो मैं 2-4 क्या मतलब minute. मुंह से आग निकाल लूं We थोड़ी will देर be और? playing a documentary on अच्छा her. ओके, दैट्स फाइन। बिल्कुल, अब हम और- अपने उस मोड में आ जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, और हम शबनम साहिबा के लिए अपना दिल फराख करते हैं और आंखें बिछाते हैं और